असद का तय हो गया था रिश्ता, जिंदगी की नई शुरुआत से पहले ही मुठभेड़ में ढेर। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। माफिया अतीक के मामले से मेरठ निवासी उसके बहनोई डॉक्टर अखलाक का परिवार भी अछूता नहीं रहा। अखलाक को पहला झटका तब लगा था जब उमेश पाल हत्याकांड के मामले में नाम आने के बाद एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही कुछ दिन पहले उसकी पत्नी आयशा नूरी को भी हत्याकांड में आरोपी बना दिया गया था। वहीं अखलाक फिलहाल जेल में है और उसकी पत्नी फरार चल रही है। इन सब के बीच अखलाक और उसके परिवार को दूसरा बड़ा झटका माफिया अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर से लगा है, क्योंकि कुछ माह बाद ही असद और अखलाक की बेटी का निकाह होना था। दोनों का रिश्ता भी तय हो चुका था। बुधवार को झांसी में प्रयागराज और लखनऊ एसटीएफ की टीम ने असद और शूटर गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया। असद के एनकाउंटर से जितना अतीक का परिवार प्रभावित है, उतना ही अखलाक का परिवार भी। बताया जा रहा है कि 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड से पहले ही दोनों परिवारों ने रिश्ता तय कर दिया था। इसके बाद उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ऐसे में अखलाक और अतीक के परिवार के बीच ये बातचीत चल रही थी कि जैसे ही उमेश पाल हत्याकांड का मामला शांत होगा, तभी दोनों का निकाह करा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद इतना सुर्खियों में आ चुका था कि उस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद मोस्ट वांटेड असद और गुलाम मेरठ भी पहुंचे थे, जहां वो अखलाक के घर कुछ समय के लिए रुके। अखलाक ने उनकी आर्थिक मदद की थी। इसके बाद से असद और गुलाम कभी दिल्ली तो कभी किसी अन्य स्थान पर छिपते फिर रहे थे। आखिरकार बृहस्पतिवार को वो एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए। एसटीएफ के रडार पर असद और गुलाम के अलावा अन्य शूटर भी थे जो अभी फरार चल रहे हैं। लेकिन असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद अब उन लोगों की कुंडली भी खंगाली जाएगी जिनके साथ हाल ही में असद की फोटो वायरल हुई थी। जांच टीम को आशंका है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद इन लोगों ने भी असद को शरण दी थी। फिलहाल ऐसे लोगों में खलबली मची है।